सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पवित्र यूक्रिस्त कौन ग्रहण कर सकता है, इसके विषय में मनन करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 में पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना करते हुए ईसा मसीह ने रोटी देकर और दाकरस देकर के यही कहा, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। अपना शरीर और रक्त हमें खाने और पीने के लिए देते हुए प्रभु ईसा मसीह का आग्रह है कि हम प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करें। लेकिन कलीसिया और पवित्र बाइबल के अनुसार अगर हम और गहराई से पढ़ें, हम लोग हर बार इस पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करना उचित भी नहीं है। तो आज हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं, पवित्र यूक्रिस्तीय बलि अर्पित करने वाला हर व्यक्ति क्या उस यूक्रिस्तीय भोज में सम्मिलित हो सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकता है कि नहीं, क्या उसके लिए बाधा है, किसके लिए अनुमति है, इसके विषय में हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। आइए उससे पूर्व हम एक गीत के द्वारा प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करती रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। आबा के समान प्रभु तो महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करते रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करते
आत्मा कृपा का तू सागर, हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करते रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना आराधना, करते रहूं तेरी आराधना, करते रहूं तेरी आराधना। प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते, जय जयकार करते हैं। प्रभु अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, वचन के द्वारा हमें आशीष देना प्रभु, हमारे परिवारों को अनुग्रह कृपा आशीष प्रदान करना प्रभु, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय को खोलना प्रभु, उनके जीवन के हर एक दुख तकलीफ को दूर करना। तेरे वचन में शक्ति है, तेरे वचन में सामर्थ्य है। इस वचन को सुनने वाले हर एक को तेरी कृपा अनुग्रह बरसाना प्रभु, उनके परिवार में प्रेम आनंद शांति आवे, उनके जीवन में शांति आवे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे, हम किस प्रकार अपने को तैयार करते हुए पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेना है और पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण करना है। तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 को हमने सुना। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु का शरीर और रक्त को हम ग्रहण करें। और योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 53 में भी लिखा है, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। तो जीवन प्राप्त होने के लिए हमें ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी भी है। और योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 57 में लिखा है, जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। ईसा मसीह के उस शरीर रक्त को रोटी एवं दाखरस के रूप में जो ग्रहण करता है, खाता पीता है, उन्हें उस रोटी के द्वारा, उस दाखरस के द्वारा, उस शरीर रक्त है उसके द्वारा जीवन मिलता है। अर्थात हमें शारीरिक एवं आत्मिक जीवन मिलने के लिए, केवल आत्मिक जीवन नहीं, शारीरिक जीवन एवं आत्मिक जीवन मिलने के लिए प्रभु ईसा मसीह को स्वीकार करना, ग्रहण करना, रोटी दाखरस के रूप में ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1417 में लिखा है, कलीसिया की यह तीव्र इच्छा है कि विश्वासी जब जब पवित्र यूकरिस्त बलि में भाग लेते हैं, प्रत्येक समय पर, उस समय पर पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण भी करें। ये कलीसिया का आग्रह है। केवल इतना ही नहीं, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1389 के द्वारा हर रोज मिसा बलिदान में भाग लेने और हर रोज प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए कलीसिया आग्रह करती है। इसलिए कलीसिया एक नियम बनाया, कैनन लो 920, कैनन लो 920। इसके द्वारा कलीसिया ने एक नियम बनाया, चाहे चर्च नहीं हो आपके पास में, चाहे पुरोहित भी नहीं हो, तब भी आपको साल में कम से कम एक बार योग्य रीति से पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण करना जरूरी है। इस नियम में बांधा है।
अर्थात ईसा मसीह चाहता है अपना शरीर रक्त हर विश्वासी ग्रहण करे, और कलीसिया का भी यही इच्छा है कि हम हर रोज प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करें। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1395 1395 वहां पर लिखा है, पवित्र यूकरिस्त सचमुच में कलीसिया से जो व्यक्ति पूर्ण रूप से जुड़ करके रहते हैं उनके लिए एक संस्कार है। यूकरिस्तीय संस्कार उनके लिए है जो कलीसिया के साथ पूर्ण रूप से जुड़ करके जीवन जीते हैं। अर्थात कलीसिया से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप उससे दूर है, तो आप पाप से जुड़ा हुआ है। कलीसिया से जुड़ने का मतलब है आप मसीह से जुड़ा हुआ है, उस दाखलता से जुड़े रहने वाला डाली। तो जब तक आप उस दाखलता से, मसीह से, कलीसिया से जुड़ा हुआ नहीं है, यूकरिस्तीय बलिदान, वो पवित्र प्रसाद आपके लिए नहीं है। इसका मतलब उसको ग्रहण करना है तो हमें कलीसिया से जुड़ना जरूरी है। कलीसिया से जुड़ने के लिए सबसे पहले बपतिस्मा संस्कार को ग्रहण करना है। ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में, अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए, बपतिस्मा ग्रहण करते हुए कलीसिया से, मसीह से जुड़ना है। इस प्रकार मसीह का शरीर का अंग बन जाते हैं। अभी बपतिस्मा ग्रहण किया बोल करके भी यूकरिस्तीय संस्कार ग्रहण नहीं कर सकता है। कई लोग बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद चर्च ही नहीं गए। कई लोग बपतिस्मा ग्रहण किया है, कभी कभी चर्च जाने वाला है। कई लोग बपतिस्मा ग्रहण किया है, कलीसिया के खिलाफ कार्य करने वाला है। इसका मतलब है बपतिस्मा ग्रहण किया इतना काफी नहीं है, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद मसीह के शरीर से जुड़ करके जीवन जीने वाला होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग गहराई से पढ़ना जरूरी है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ने एक नियम बना करके दिया है, कौन इस पवित्र संस्कार को ग्रहण कर सकता है। यूथ कैटेकिज्म 220 से लेकर के 222 तक, 220 से लेकर के 222 तक, और कैनन लॉ 919 कैथोलिक कलीसिया का जो धर्म शिक्षा ग्रंथ है, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, उसका 1385 से लेकर के 89 तक, और पहला कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 26 से लेकर के 31 तक के इन वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर 5 ऐसे बातें लिखा हुआ है, कौन इसे ग्रहण कर सकता है, कौन इसे ग्रहण कर सकता है। हर एक व्यक्ति प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का अनुमति नहीं, हर एक व्यक्ति को नहीं। उसके लिए अपने को तैयार करना जरूरी है। जैसे हमें मालूम है 7 संस्कारों में केवल 2 संस्कार ऐसा है हम पाप की अवस्था में ग्रहण कर सकता है। वो है पहला बपतिस्मा संस्कार, जिसके द्वारा हमारा पूरा पाप मिट जाता है, और पाप स्वीकार संस्कार, जो बपतिस्मा संस्कार के बाद हमसे होने वाले पापों को स्वीकार करने वाला एक संस्कार, उसके द्वारा भी पाप क्षमा मिलता है। और रोगी विलेपन संस्कार कुछ शर्तों के ऊपर, यदि वो व्यक्ति, वो मरीज, वो रोगी
पापों को स्वीकार करने योग्य अवस्था में नहीं है, तो उनको पुरोहित प्रार्थना करते हुए रोगी विलेपन संस्कार दिया जाता है। यदि वो पाप स्वीकार करने योग्य अवस्था में है तो उसे पाप स्वीकार करना भी चाहिए। तो पाप अवस्था में हम लोग केवल वही 2 या 3 जो संस्कार है ग्रहण कर सकते हैं। अन्य संस्कारों को ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से यूक्रिस्तीय संस्कार पाप अवस्था में नहीं होना चाहिए। इसलिए कलीसिया पहला शर्त यूक्रिस्तीय संस्कार को ग्रहण करने के लिए यही दिया है, आप कृपा की अवस्था में होनी चाहिए। पहला कृपा की अवस्था में होना चाहिए। कृपा की अवस्था का मतलब है हम पाप स्वीकार कर करके, पापों को धो करके, शुद्ध हृदय से, हाल ही में पाप स्वीकार कर करके शुद्ध हृदय से बैठा हुआ है। इस कृपा की अवस्था में जो व्यक्ति है केवल वही परम प्रसाद अर्थात पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार को ग्रहण कर सकता है। कृपा की अवस्था के लिए विशेष रूप से जो बड़े बड़े पाप है, आत्मा जो पाप है, उसको स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम बड़े बड़े पाप नहीं किया है तब भी कम से कम हर महीने में एक बार पाप स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद ही हमें परम प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे सोच विचारों के द्वारा, छोटे छोटे पापों के द्वारा जिसको हम अनदेखी कर देता है, वो बड़ा आत्मामारू पाप से भी बड़ा पाप बन जाता है। इसलिए बार बार पाप स्वीकार करते हुए कृपा की अवस्था में जो रहता है वो रोज परम प्रसाद को ग्रहण करनी चाहिए। इसका उद्देश्य है ये, हम एक कृपा की अवस्था में पवित्र जीवन जीने वाला बने, इसलिए रोज परम प्रसाद को, पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात है, अपने भाइयों से मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए। मेल मिलाप की अवस्था सबके लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23, मैथ्यू चैप्टर 5:23, वहां पर लिखा है, जब तुम वेदी पर बलि अर्पित करने के लिए जाते हैं, वेदी के पास तक पहुंची है, भेंट लेकर के पहुंचे, वहां पर तुम्हें याद आए कि किसी को तुमसे कोई शिकायत है, शायद आपको नहीं, किसी और को आपके प्रति कोई शिकायत है, अर्थात आपने शायद उनको दुख पहुंचाया, आपके कारण वो दुखी। जब आपको याद आता है, आप बलि अर्पित ना करें, आपका भेंट वेदी के सामने छोड़ दो, पहले जाकर के उससे मेल मिलाप कर लो, इसके बाद आकर के अर्पित करना। अर्थात प्रभु के सामने आते वक्त एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप का अवस्था होना चाहिए। मेल मिलाप संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार को मेल मिलाप संस्कार भी कहते हैं। ईश्वर के साथ पापों को स्वीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए ईश्वर के साथ मेल मिलाप किया। क्या हम अपने भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की अवस्था में हैं? अगर नहीं है, हम परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। यदि किसी के साथ दुश्मनी है, बातचीत नहीं करते, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, घर में लड़ाई झगड़ा कर करके चर्च गया, इसके बाद परम प्रसाद को, पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उसको ग्रहण करने के लिए दूसरा ये शर्त है, सबों के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 में लिखा है, यदि कोई अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। अर्थात एक बड़ा आत्मामारू पाप है जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार में नहीं, अच्छे बातचीत में नहीं। तो कलीसिया चाहते हैं पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में हो। मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 21 से 21 में प्रभु ने बोला,
तुमने सुना है कि हत्या मत करो, क्योंकि पुराने विधान में हत्या ना करने का आदेश मिला है। 5वां आज्ञा के द्वारा हमें मिला है। यदि कोई हत्या करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। आगे क्या बोलते हैं? वाक्य 22:22 प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। ईसा मसीह क्या सिखाते हैं? पुराना विधान मूसा नबी के द्वारा जो मिला हुआ नियम के 10 आज्ञा के अंदर 5वें आज्ञा के द्वारा हत्या नहीं करना बोलकर कह दिया। लेकिन ईसा मसीह अभी उस आज्ञा का व्याख्या करके हमें दे रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराएगा। पुराना विधान में हत्या करने पर कचहरी का दंड था। अभी नए विधान में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, अपने भाई के साथ तुम क्रोध भी नहीं करना। ऐसा क्रोधी व्यक्ति, ऐसा गुस्सा करने वाले व्यक्ति, दूसरों से झगड़ा करने वाले व्यक्ति पवित्र यूकरिस्त ग्रहण नहीं कर सकता। तो दूसरा है, भाइयों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए, तब इसे ग्रहण करना है। तीसरा, कम से कम 1 घंटे का उपवास करने का कैनन लॉ बनाया उसने। कलीसिया का नियम 919 के द्वारा, कैनन लॉ 919 के द्वारा कलीसिया आग्रह करती है, कोई भी व्यक्ति प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के पूर्व में कम से कम 1 घंटे का उपवास करना चाहिए। अभी कभी कभी कई लोगों को एक डाउट रहता है इस पर। हम लोग मिस्सा बलिदान में जाते हैं, खाना खा करके जाओ, मिस्सा बलिदान खत्म होते होते परम प्रसाद को ग्रहण करते करते 1 घंटा तो निकल जाता है, तो खाना खा करके भी जा सकता है। यह गलत है। यूक्रिस्तीय बलिदान के अंदर जो परम प्रसाद बांटा जाता है वो दोनों एक संस्कार है। यदि यूक्रिस्तीय बलिदान के अंदर आप प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करना है, यूक्रिस्तीय संस्कार शुरू होने से 1 घंटे पहले से आपको उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। वो प्रार्थना मिस्सा बलिदान शुरू होने से 1 घंटे के पहले, क्योंकि ये दोनों 2 संस्कार नहीं, यूक्रिस्तीय बलि के अंदर यूक्रिस्तीय संस्कार को बांटा जाता है। इसलिए यूक्रिस्तीय संस्कार और बलि शुरू होने से 1 घंटा पहले से उपवास करना जरूरी है। चौथा, यूक्रिस्तीय बलिदान के लिए जाते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च के लिए एक चर्च का वस्त्र धारण बहुत जरूरी है। ड्रेस कोड, स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, खेलने के लिए, हर जगह पर एक ड्रेस कोड है। कभी कभी बड़े बड़े पार्टियों में ड्रेस कोड विशेषकर आजकल शुरू कर दिया, लेकिन चर्च जाने के लिए बाइबल के अंदर नियम है, तब भी हम उसको अनुसरण नहीं करता है। इसलिए कलीसिया ने नियम बनाया कि शालीन वस्त्र धारण किया हुआ होना चाहिए। चर्च के लिए प्रार्थना के योग्य वस्त्र धारण। यदि ऐसा वस्त्र धारण नहीं है, फैशन, खेलकूद का या अन्य शरीर की नग्नता को प्रदर्शित करने वाला ऐसा वस्त्र धारण कर करके चर्च नहीं जाना चाहिए। अगर गया है, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए नहीं जाना चाहिए। उसके द्वारा हम प्रभु की निंदा करते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 10 में, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वाक्य वर्स 10 में संत पौलुस स्त्रियों से आग्रह करते हैं। जब स्त्री प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपना सिर को ढकने के लिए, वहां का वो शब्द बहुत ही जबरदस्त शब्द है। उसके अंदर संत पौलुस स्त्रियों को
अपने सिर को ढकना, प्रभु का आदर करता है, पति का आदर करता है, जो शीर्ष है उनका आदर करता है। इस प्रकार का बातें हम लोगों को सिखाते हैं। और वाक्य 10 में आकर के क्या सिखाते हैं? स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को अधीनता का चिन्ह अपने सिर पर पहनना चाहिए। स्वर्गदूतों के लिए मुझे एक छोटा सा एक बात इसके साथ मिला, कितना सही है मुझे नहीं मालूम, फिर भी स्वर्गदूत के कारण क्यों स्त्री को अपना सिर ढकना है, उसके पीछे हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 अगर पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 4, उस समय तथा उसके बाद भी जब यीशु पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे, तथा पृथ्वी पर नपलीम भी निवास करते थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। यहां पर यीशु पुत्रों के विषय में लिखा है, वाक्य 2 में भी लिखा है, तब यीशु पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियां सुंदर है और उन्होंने उनमें जिनको पसंद किया उन्हें अपनी पत्नी बनाया। तो यहां पर यीशु पुत्र और मानव पुत्रियां, अर्थात स्वर्गदूत भी पाप में गिर सकता है। लोग देखते हैं लूसीफर गिर गया, तो किसी का पाप का कारण ना बने, इसलिए शालीन वस्त्र धारण कर चर्च जाना, प्रार्थना में जाना जरूरी है। अपना अंग प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपना हृदय, मन, आत्मा प्रभु को अर्पित करने के लिए। वहां पर जो अविवाहित लोग हैं, विवाहित लोग भी पाप का कारण ना बने आपका शरीर देकर। इसलिए यहां पर संत पौलुस आग्रह करते हैं, स्वर्गदूत के कारण स्त्री को अधीनता का चिन्ह अपने सिर पर पहनना चाहिए। दूसरी बात, वस्त्र के ऊपर कई बातें बाइबल के अंदर हमें मिलेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:21 के अंदर हम लोग देखते हैं, जब आदम और हेवा पाप किया, उनको लज्जा का अनुभव हुआ। उन लोगों ने तुरंत अंजीर के पत्ते तोड़ करके लंगोटी बनाया, पहनना शुरू किया अपने नग्नता को ढकने के लिए। लेकिन ईश्वर आकर के उन्हें एक चमड़े का वस्त्र पहनाया करके लिखता है, जेनेसिस चैप्टर 3:21। ईश्वर चाहता है मनुष्य का नग्नता ढके रहे, इसलिए शालीन वस्त्र पहनकर चर्च जाना जरूरी है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 लेवी चैप्टर 19 वर्स 19 और डिट्रोनमी विधिवरण ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 11 22:11, वहां पर भी वस्त्र के विषय में लिखा हुआ है। 2 प्रकार का वस्त्र, दागों से बुने हुए कपड़ा नहीं पहना। हो सकता है आजकल के हिसाब से ज्यादा फैशनेबल, ज्यादा दिखावा वाला, ज्यादा ऐसा मॉडिफाई करने वाला, शरीर प्रदर्शन करने वाला वस्त्र ना पहनने के लिए। दूसरा, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 5 में स्त्री पुरुष का वस्त्र और पुरुष स्त्री का वस्त्र पहनना मना किया हुआ है। एक और बात मुझे याद रहा है, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 28 1928, शरीर में टाटू लगाना यह भी मना किया हुआ है। तो अपना जो वस्त्र धारण को हमें शालीन बनाना जरूरी है। सेफानिया का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में, सेफानिया चैप्टर 1:8 में विदेशी वस्त्र, अर्थात हमें अपना संस्कार का वस्त्र पहनना चाहिए। हमारा देश का वस्त्र वो है शालीन वस्त्र,
उन वस्त्रों को पहन करके हमें चर्च जाना है। जब पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करना है, हमें ऐसा शालीन वस्त्र में रहना जरूरी है। तो विदेशी वस्त्र पहनने से भी मना करता है। तो वस्त्र धारण शालीन होना चाहिए, बस यही है इसका। हमारा संस्कार के अनुसार हमें अन्य लोगों के सामने लज्जा देने वाला वस्त्र नहीं होना चाहिए। और 5वां पॉइंट है, कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। जिनको रोक टोक है उन्हें परम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। किनको रोक टोक है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2390 में लिखा हुआ है। कुछ पापों के विषय में लिखा हुआ है। विवाह के पूर्व में किसी के साथ रहना, व्यभिचार जैसा पाप, अन्य ऐसे पाप अवस्था में रहने वाला व्यक्ति इसे ग्रहण नहीं कर सकता। कोई कलीसिया आकर के बोलने की जरूरत नहीं। यदि आप पाप अवस्था में हैं, आप प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, कैटेकिज्म 1665, ध्यान से सुनिए। विवाह किया हुआ व्यक्ति अपने जीवन साथी को त्याग कर, चाहे सिविल कोर्ट जाकर के आपने उन्हें छोड़ा है, इसके बाद वो आप दूसरा शादी करते हैं। दूसरा शादी करने के बाद आप परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता है। अपने पत्नी को तलाक देकर दूसरे के साथ संबंध रखना। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14 से आगे अगर हम पढ़ करके जाएंगे, विशेषकर 16 में आते हैं वे। प्रभु इस्राएल का ईश्वर कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ देता है। इसका मतलब प्रभु नहीं चाहता है विवाह, यदि वैध विवाह हुआ है, इसके बाद उससे तोड़ना नहीं है, उसके साथ जीवन भर रहना है। एक को छोड़ने के बाद दूसरे से शादी करेगा। आपको चर्च से जब तक को पहला पत्नी या पति जीवित है, आप प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण नहीं कर सकता है। कैटेकिज्म 1665, इसके अंदर साफ साफ लिखा है, कलीसिया को एक अनुमति नहीं है प्रभु के इस नियम को पलटने का। यदि आपने एक पत्नी रहते दूसरा शादी कर दिया है, उसको तलाक दिया, इसके बाद दूसरा शादी किया, आप परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरी बात, अन्य चर्च में विवाह हुआ, कई स्त्रियों का विवाह अन्य चर्च में, अन्य गुटों में विवाह करते हैं। इसके बाद मैके आते हैं। कई लोग सोचते हैं, हाँ मैं तो कैथोलिक है, मैं चर्च गया तो परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये भी मना है। यदि आपका विवाह अन्य कलीसिया के साथ कलीसिया में हुआ है, आप इसके बाद प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना मना है आपके लिए। यदि आप ये सोचते हैं मेरी मर्जी में चर्च आया है, मैं यदि पाप स्वीकार करे बगैर या रोक टोक के बावजूद भी यदि मैं इसे ग्रहण करूं तो क्या है? निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 29, एक्सोडस चैप्टर 29 वाक्य 33, वहां पर लिखा है, वहां पर जानवर का बलि अर्पित करता था। जानवर का बलि अर्पित करने को तो उसका जो मांस, उसका वो रक्त के विषय में लिखा है, वो पवित्र है। यदि जानवर का शरीर, मांस और रक्त इतना पवित्र है जो अनधिकारी उसे ग्रहण नहीं करना है, उसे खाना नहीं है, ये नियम दिया है। एक्सोडस चैप्टर 29 वर्स 33। यदि उसके द्वारा वो पवित्र वस्तु है
उससे अनधिकारी, अधिकार जिसको अनुमति नहीं है वो नहीं खाना है, ये नियम बना है। नियम किस लिए बना है? ईसा मसीह का उस बलि को देखते हुए नियम बनाया। हम लोगों ने पहले क्लासों में इसके विषय में मनन चिंतन किया। पुराने विधान का जो नियम ईसा मसीह का वो बलि को देखते हुए बनाया था, वहां पर यह नियम बना करके दिया है, पवित्र है, अनधिकारी ना खाए। बपतिस्मा ग्रहण किया यदि मसीह से, कलीसिया से जुड़ करके पवित्र जीवन नहीं है। हम लोगों ने 5 बातों को देखा। सबसे पहले कृपा की अवस्था में हाल ही में पाप स्वीकार किया हुआ होना चाहिए। दूसरा, सबों के साथ मेल मिलाप, किसी के साथ भी मनमुटाव नहीं है, मेल मिलाप की अवस्था में ग्रहण करना चाहिए। तीसरा, कम से कम 1 घंटे का उपवास कर करके आना चाहिए। चौथा, शालीन वस्त्र धारण करके आया। 5वां, कलीसिया के द्वारा कोई ऐसा रोक टोक का कारण नहीं है, तभी पवित्र यूकरिस्त हम ग्रहण कर सकते हैं, प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण कर सकता है। यदि अपनी इच्छा से ग्रहण करेगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात है कुरिन्थियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 11 वाक्य 29 और 30। यहां पर लिखा है, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए, वह प्याला पिए। 27 में हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया था, अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या पीता है, वो प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है, पाप करता है करके। अयोग्य रीति से उस रोटी को खाएगा पिएगा तो क्या है? हम प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है, एक आत्मामारू पाप है। पाप अवस्था में हम लोग से ग्रहण करना एक और पाप, आत्मामारू पाप हम कर रहा है। कलीसिया चाहता है हम हर रोज ग्रहण करें, अर्थात मसीह के शरीर से जुड़ करके एक अच्छा पवित्र जीवन जिए, उसके बाद रोज से ग्रहण करें। यदि हम पाप स्वीकार करें बगैर अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद रोटी नहीं खाता पीता तो क्या होगा? वाक्य 29, जो प्रभु के शरीर पहचाने बिना खाता है पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता पीता है। इस रोटी और दाखरस को ग्रहण कर हम अपने ऊपर अपराध करते हुए दंडाज्ञा लेके आ रहा है। वाक्य 30 में लिखा है 30, यही कारण है आप में बहुत से लोग रोगी हैं, दुर्बल है, कुछ लोग मर गए हैं। हमारे बीमारी का, हमारे शरीर की कमजोरियों का, हमारे मृत्यु का कारण कहीं ये रोटी ना बन जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके ऊपर गहराई से पढ़ाई की, मुझे मिला उसका उत्तर। यदि परम प्रसाद को कोई अपवित्र करना चाहते हैं, वो पवित्र वस्तु है, उसको अपवित्र करने के लिए नीचे फेंक रहा है ना, शैतान पूजा, उसमें वही कार्य करता है। तो क्या होता है? मैंने उस बारे में पढ़ा, वहां पर लिखा है यदि कोई इसका अनादर करता है तो प्रभु अपनी उपस्थिति को वहां से हटा देता है। पवित्र चीज है, ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। लेकिन उस रोटी से प्रभु अपना उपस्थिति को हटा देता है। यदि उस रोटी से प्रभु अपनी उपस्थिति को हटाता है, कौन उस वहां पर आएगा? शैतान उसी क्षण आता है। इसको अगर देखना है, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 13, अंतिम भोजन के समय पर योहन बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया है। योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 2 के अंदर लिखा हुआ है, बैरी के पहले ही शैतान सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़ाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। अर्थात यूदस इस्करियोती उस 12 चेलों में से एक, ईसा मसीह के साथ उस यूक्रिस्तीय बलि में भाग कैसे लिया? अपने मन में ये विचार रख करके, मैं 30 चांदी के सिक्कों में मेरे गुरु को पकड़ाऊंगा, आज मैं इसे पकड़ाऊंगा। कैसे पकड़ाना है?
ऐसे ऐसे विचार, पाप विचार के साथ यूदस बैठा हुआ था। इसलिए लिखा हुआ है, शैतान ब्यारी के पहले, उस भोज के पहले शैतान उसमें, उसके मन में ऐसे ऐसे विचार डाला हुआ था। विचार में था प्रेरणा दे रहा है, ये करो वो करो, ऐसा गलत काम करो, पाप करने का प्रेरणा दे रहा है शैतान बाहर से। और भोजन के समय पर प्रभु यीशु मसीह उनका पैर धोते हैं, सिमोन इस्करियोती के भी पैर धोया। इसके बाद प्रभु ने रोटी लेकर के आशीष की प्रार्थना पढ़ा। इसके बाद उससे टुकड़ा करने के बाद सबसे पहले यूदस को दिया। हालेलुया, क्योंकि यूदस उनके बगल में बैठा हुआ था। मैंने ये भी पढ़ा, जिस टेबल पर यीशु मसीह बैठा था कि एक टेबल नहीं था, वहां पर कई टेबल थे, कम से कम 3 टेबल थे। और जो बीच वाला टेबल में यीशु मसीह और उनके 2 शिष्य लोग बैठा हुआ था। एक साइड में योहन, दूसरे साइड में यूदस। इसलिए यीशु मसीह सबसे पहले रोटी तोड़ करके यूदस के मुंह में रखा। वाक्य 27, यूदस ने उससे ले लिया। पाप अवस्था में था, पाप में था, यीशु मसीह से वो ग्रहण कर रहा है। यूदस ने उस रोटी ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है अब जल्दी कर लो। कौन घुसना चाहिए था? पिछले क्लास में हम लोग एम्माउस में अर्पित उस बलि के विषय में मनन चिंतन किए। एम्माउस के घर में जब उन शिष्यों के साथ प्रभु ने यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित किया, रोटी तोड़ करके उन्हें दिया, तुरंत ईसा मसीह उनके नजरों से ओझल हो गया और उनके अंदर गया। रोटी के रूप में उनके अंदर ईसा मसीह गए, इसलिए उनकी आंखें खुल गई, उन्हें शक्ति आया, वो वापस यरूशलेम जाते हैं। यहां पर यूदस पाप अवस्था में उससे ग्रहण करने के कारण शैतान उसमें घुस गया। यह यूदस का मृत्यु का कारण बना। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, हमारी बीमारी का कारण, हमारे मृत्यु का कारण ये परम प्रसाद हो सकता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया आग्रह करते हैं, पवित्र जीवन जिए, ईसा मसीह के साथ जुड़ करके, कलीसिया से जुड़ करके जीवन जिए। जो लोग बपतिस्मा के द्वारा और पाप स्वीकार के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा और अपने को सही रूप से तैयार करके विश्व बलिदान में भाग लेते हैं, केवल वही इस यूकरिस्ट को ग्रहण करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। प्रभु, आज से जब कभी हमें ये यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेते हैं, हमें 5 बातों को याद करते हुए आपके योग्य जीवन जिएंगे। प्रभु, कृपा की अवस्था में रहेंगे, सबों के साथ मेल मिलाप में रहेंगे, उपवास करते हुए जाएंगे, योग्य वस्त्र धारण करके, शालीन वस्त्र धारण करके जाएंगे, और कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक का कारण हमारे जीवन में नहीं होगा। प्रभु, आपका शरीर रक्त ग्रहण करने वाले हम लोगों को एक नया जीवन मिले, इसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो जाए, सबों के साथ मेल मिलाप में रहने वाला हमें बनाइए। प्रभु, आप स्वयं हमारे जीवन में आइए। मैं प्रभु में और प्रभु मुझ में, इस अवस्था में यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा कृपा का वो स्रोत, सारे कृपा आशीषों का भंडार मेरे जीवन में आकर, वो चंगाई दाता ईश्वर, वो आनंद शांति देने वाला ईश्वर हमारे हृदय में, मन में, शरीर में, परिवार में आकर हमें शांति प्रेम दे। इस यूकरिस्तीय बलिदान हमें चंगाई दे, हमें सारे आशीषों से भरे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो आप लोग खुश रहिए, यूकरिस्तीय बलिदान में रोज जाइए, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त योग्य रीति से ग्रहण कीजिए। वो आपको चंगाई देगा, आपको बल देगा, आपको आनंद देगा, आपके परिवार में शांति देगा। जय यीशु।